Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, today we will discuss plastics and our environment. This is the last topic of chapter synthetic fiber and plastics. So today we will discuss biodegradable and non-biodegradable substance. During our daily routine, we generate a lot of waste of various kinds. Some of such waste get degraded within a few days or months to get mixed with the soil, and certain waste do not get degraded even in several years. Students, जो हम लोग का वेस्टेज होता है वो वेस्टेज भी टू टाइप्स का होता है, जो बायोडिग्रेडेबल भी है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो इजीली सॉइल में डिकम्पोज कर जाता है, इजीली सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाता है विद इन अ फ्यू वीक्स, डेज, मंथ्स. और कुछ होता है जो सेवरल ईयर्स में भी वो सॉइल में ना डिकम्पोज होता है, मिक्सअप नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. नाउ the topic is biodegradable substance. What is the biodegradable? A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. Means जो easily decompose हो जाता है बैक्टीरिया के एक्शन में, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल. जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे किचन वेस्ट में वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, ड्राई लिप्स, ये सारा क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ दिन सॉइल में पड़े ये मिक्सअप हो जाता है, सॉइल में कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, ओके, डिग्रेड हो जाता है. बट what is the non-biodegradable substance? A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. Means जो easily degrade नहीं होता है, decompose नहीं होता है soil में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? Non-biodegradable substance. Examples like plastics, aluminiums, metal cans, ग्लासेस. इसके लिए हम लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के लिए या वेस्टेज के लिए हम लोग डिफरेंट डस्टबिन भी यूज़ करते हैं, चाहे ताकि हम लोग को ये जो वेस्टेज है ये इजीली हम लोग इसको सेपरेट कर पाएँ, या इजीली कौन बायोडिग्रेडेबल है, किसे हमको सॉइल में फेंकना चाहिए और किसे नहीं फेंकना चाहिए, इससे हम लोग इजीली पता कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं. Okay student, now how to minimize the damage to the environment by plastics. अब इस हम लोग प्लास्टिक को एनवायरनमेंट को डैमेज होने से, उसको बैड इफेक्ट होने से किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? मीन्स कंट्रोलिंग हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएट विथ प्लास्टिक्स. ओके, so avoid using things made of plastics. Avoid the use of plastics as far as possible. हम जितने संभव हो, अगर हम संभव हो तो हम लोग को प्लास्टिक का बैग्स या प्लास्टिक के चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ जूट, कॉटन इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स. जब हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो पहले हम लोग को प्लास्टिक का बैग्स दिया जाता था. आज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स वहाँ पर जूट, कॉटन बैग्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दीज आर इको फ्रेंडली. ओके, ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है. रिसाइकल द प्लास्टिक्स साइंटिफिकली, इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं. डू नॉट थ्रो plastic bags in the water bodies and in the open. प्लास्टिक्स बैग्स को हम लोग ओपनली या तो वाटर बॉडीज़ में थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक्स बैग्स क्या करता है? वाटर बॉडी को कहीं ना कहीं
उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गया, तो उसका जो रैपर है, जो पैकेज है, वो प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है, तो हम लोग उसको कहाँ थ्रो कर देते हैं? किसी ड्रेन में थ्रो कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है, रेनी सीजन में या जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है स्टूडेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक्स जाके एक ब्लॉक कर देता है हम लोग का जो ड्रेन का जो मतलब पाइपलाइंस होते हैं, जिसमें पानी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जो पानी गंदे पानी रोड के ऊपर आ जाता है। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये इसका केयर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे ना हो। और ओपनली भी हम लोग को प्लास्टिक्स के बैग्स नहीं फेंकने चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। Remember the 5R principle to minimize damage to the environment by plastics. अब ये 5R principle क्या है? So this 5 R's are reduce, reuse, recycle, recover and refuse. ये 5 R's प्रिंसिपल को अगर हम लोग याद रखेंगे, तो हम लोग का एनवायरनमेंट ये प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बच सकता है, या डैमेज हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक से। तो वो क्या होता है, रिड्यूस करके, कम करके, रीयूज करके, प्लास्टिक्स को हम लोग अगेन उसको रीयूज करके, रिसाइकल, साइंटिफिकली अगर रिसाइकल करेंगे, रिकवर and also refuse, avoid करके। okay, always use separate bins for biodegradable and non biodegradable wastage। और क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 अलग अलग बिन्स बना सकते हैं वेस्टेज के लिए, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को इस प्लास्टिक से बचा सकें। The 5R principle, these are reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Develop habits which are environment friendly. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update and video.